एक शहर में तीन भाई सूरज, रोशन और दीपक रहते थे। तीनों ने अपनी पढ़ाई भी पूरी कर ली। भाई अब तो हम लोग की पढ़ाई पूरी हो गई है। हम लोग को अब कुछ करना चाहिए। भाई मुझे लगता है कि अब हम लोगों को कोई बड़ा व्यापार करना चाहिए। लेकिन उसके लिए तो पैसे की ज़रूरत होगी। वो तो हमारे पास है नहीं। हाँ, हम पिताजी से भी पैसे नहीं ले सकते। उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया है। अब हमें उन्हें पैसे कमा कर देना चाहिए। भैया तो हमें क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से हमें पुरानी हवेली बेच देनी चाहिए। वो खंडर बन चुका है और वैसे भी अब वहाँ कोई रहता भी तो नहीं है। हाँ भैया, तो यही सही होगा। कल सुबह अपने गांव रामपुर के लिए निकलते हैं। सूरज, रोशन और दीपक सुबह की योजना बनाकर सोने चले गए। अगले दिन सूरज, रोशन और दीपक बस पकड़कर अपने गांव रामपुर के लिए निकल गए। तीनों भाई अपनी हवेली के तरफ जा रहे थे, तभी उसे रास्ते में एक सरफिरा व्यक्ति मिला। अरे भाई सुनो, यह रास्ता पुरानी महल की ओर जाती है ना? नहीं नहीं, ये रास्ता नहीं जाता। जाना तुम्हें पड़ेगा। रास्ता यही रहता है। मैं यहाँ बहुत दिनों से रहता हूँ। ये रास्ता को तो कहीं जाते नहीं देखा। ये रामपुर गांव है ना? अगर गाँव आए हो तो यही गाँव होगा। अगर गाँव के लिए नहीं आए हो तो चले जाओ वापस। अजीब सरफिरा हो यार तुमसे जितना पूछा जा रहा है उतना सही सही जवाब दो। तुझे मैं सरफिरा लगता हूँ बे? ठीक है भाई, माफ़ कर दो, हम खुद चले जाएंगे। मैं तुम्हें माफ़ करूँ या नहीं, ये मेरी मर्जी है। बहुत अजीब किस्म के आदमी हो। जाओ जाओ जाओ। वहाँ हवेली में जाने वाले जाते तो हैं लेकिन वापस कभी नहीं आते। थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें एक हवेली दिखती है, जो कि उन्हीं की हवेली थी। तभी रामू हवेली के दरवाजे पर आता है। रुको, कौन हो तुम लोग और यहाँ क्यों आए हो? हम इस हवेली के वारिस हैं। आप कौन हैं? मैं इस हवेली का देखरेख करता हूँ और इतने सालों में बहुत से लोग आ चुके हैं और हवेली का वारिस होने का दावा कर चुके हैं। अरे ओ बुड्ढे, तुम्हें समझ नहीं आता? इस महल के असली वारिस हम हैं। दीपक चुप रहो, ऐसे बात करते हैं? चाचा, इन्हें माफ करना। इस हवेली के असली वारिस हम ही हैं। देखो शहरी बाबू, ये हवेली के कुछ रहस्य हैं। यहाँ बहुत हवेली का दावेदार आ चुका है, लेकिन ये हवेली का दरवाजा असली वारिस से ही खुलेगा। लो, मैं अभी साबित कर देता हूँ। हम ही हवेली के असली मालिक हैं। हाँ हाँ, जाओ कोशिश कर लो। तुम्हारा हवेली होगा तो दरवाजा खुल ही जाएगा। दीपक हवेली खोलने का पूरा कोशिश करता है, लेकिन हवेली का दरवाजा नहीं खुलता है। क्या हुआ शहरी बाबू, नहीं खुला ना? अब जाओ यहाँ से, दोबारा मत आना। रुको चाचा, अभी मैंने कोशिश नहीं की, मुझे कोशिश करने दो। हाँ बेटा, क्यों नहीं, जाओ तुम भी कोशिश कर लो। इस बार सूरज कोशिश करने लगता है। जैसे ही सूरज दरवाजा को छूता है, हवेली अपने आप खुल जाती है। लो चाचा, हवेली खुद खुल गई। हाँ बेटा, अब मैं भी अपने दायित्व से आजाद हो जाऊंगा। चलो भैया, अंदर चलते हैं। रुको, हवेली का दरवाजा खुल गया, लेकिन तुम्हें अभी एक और परीक्षा देनी होगी। अब कैसी परीक्षा? चलो अंदर, दिखाता हूँ। रामू तीनों भाई को हवेली के अंदर ले जाता है और वहाँ वह हवेली के मालिक का तलवार दिखाता है। ये तलवार कोई साधारण तलवार नहीं है। ये इस हवेली के मालिक की पुश्तैनी तलवार है। जो इसका वारिस होगा, सिर्फ वही ये तलवार उठा पाएगा। अगर इस हवेली की वारिस नहीं हो तो ऐसा मत करना, नहीं तो तुम जल के भस्म हो जाओगे। लो, मैं अभी साबित कर देता हूँ। हम ही हवेली के असली मालिक हैं। तीनों भाई एक एक करके तलवार उठाता है, लेकिन जब दीपक तलवार हाथ में लेता है तो वह जल के भस्म हो जाता है। दीपक तुम्हारा भाई नहीं था, इसलिए वो जल के भस्म हो गया। वो दुर्जन सिंह के झूठ के कारण आज मारा गया। रामू दीपक और रोशन को एक तस्वीर दिखाता है। बेटा, यही तुम्हारे माँ बाप हैं और दीपक तुम्हारा भाई नहीं था, इसलिए वो जल के भस्म हो गया।
लेकिन मेरे माँ बाप तो शहर में रहते हैं। उनका नाम दुर्जन सिंह है। नहीं बेटा, वो तुम्हारे पिता नहीं है। सालों पहले वह इस घर में नौकरी करने आया था और एक दिन छल से तुम्हारे पिता की हत्या करके सारा धन चुराकर वो शहर चले गया। साथ में वो तुम दोनों को भी ले गया। इसलिए दुर्जन सिंह हम लोग के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार क्या करता था। मुझे क्षमा कीजिए पिताजी, हमें यहाँ आने में बहुत देर हो गई। आपकी आत्मा न जाने कब से इस हवेली में कैद थी। हमें दुर्जन सिंह को सजा दिलाना होगा। दुर्जन सिंह के कर्मों के कारण उसके बेटे की मृत्यु हो गई और उसे जेल भी जाना पड़ा।